गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। सो गाइस, हियर वी आर गोइंग टू टॉक। जैसे कि हम जानते हैं कि हम सोशलॉजी ऑप्शनल के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 के स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि वी आर वेल अवेयर दैट कि उपेंद्र गौर सर की नोट्स बहुत मार्केट में मिलती हैं और महापात्रा सर की नोट्स बहुत मिलती हैं। सो हम इन्हीं दोनों नोट्स के बारे में बात करेंगे। ये मेरे एक फ्रेंड की नोट्स हैं और उन्होंने मार्केट से मंगवाया था दिल्ली से, तो हम बात करते हैं। जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पेपर 1 के लिए है, उपेंद्र गौर सर का क्लास नोट्स है। ये वॉल्यूम 3 है और ये वॉल्यूम 1 है। इसमें वॉल्यूम 2 आई थिंक मिसिंग है, या तो एक में ही आता है। और ये है आपका सोशलॉजी पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए है महापात्रा सर का। तो ये इसमें वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2। ये लोग थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक कर देते हैं, वॉल्यूम 1 बुक 2 इस तरह करके, लेकिन ये वॉल्यूम 2 है, ये वॉल्यूम 1 है। इसको क्लियर कर लीजिए आप। तो हम इसमें बात करते हैं कि देखते हैं कि हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि ये बुक में प्रिंटिंग कैसी है और बल्कि कितनी है, कि हम इसको कवर कर सकते हैं कि नहीं, और इसमें कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं कि नहीं। तो जैसे कि मैं इसका फर्स्ट पेज अगर टर्न करूं तो मुझे ये वॉल्यूम 1 की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ये पेपर 2 का है, तो पेपर 2 में इंडियन सोसाइटी के बारे में बात किया। तो पहले ही इन्होंने इंडिया एज अ सब्जेक्ट इमेजिनेशन, तो ओवरऑल देखें कि राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग इसमें क्लियरली है, जिससे हमारे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो हम इसके मतलब बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर डायरेक्ट इंडोलॉजी की बात हो गई है, फिर विवेकानंद के थॉट्स के बारे में बात हुई है। इसी तरह मेरे कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से दैट, कि जैसे जीएस बुरे ऑन ट्राइब्स के बारे में उन्होंने क्या थॉट दिया था अपना। सो अगर हम इसको वेल कंक्लूड करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब स्पेसियस है, लिखी गई है, वेल राइटिंग भी क्लियरली है, जिससे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं एक पढ़ के सुना देता हूँ। मुगल्स एम्प्लॉयड पीपल इन देयर आर्मी एंड केप्ट पीपल एज देयर एडवाइज़र, गेव लैंड ग्रांट्स। तो इसको हम क्लियरली पढ़ सकते हैं। और फ्लो चार्ट भी दिया गया है, तो फ्लो चार्ट से भी समझ में, जैसे कास्ट है तो श्रीनिवास का कास्ट पे क्या थॉट था, तो फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा दिया गया है। देखिए अंडरलाइन भी किया गया है, इंडोलॉजी, श्रीनिवास के थॉट, मार्क्सिस्ट के साथ, तो इसको हम क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, सोशल चेंज है, ऑर्थोजेनेटिक चेंज और हेट्रोजेनेटिक चेंज। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये जो नोट्स है ये अच्छी लगी मुझे। और आप देख सकते हैं कि लेक्चर 75 भी है इसमें। आप राइटिंग देखिए, राइटिंग इसको हम पढ़ सकते हैं क्लियरली। मैं पढ़ा नहीं हूँ इसको क्लियरली, लेकिन ये मेरे फ्रेंड की है तो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, और ना मेरा दूसरा मतलब कोचिंग ज्वाइन किया हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं ये नियर अबाउट आई थिंक 200 to 300 पेजेस की होगी। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम 2 पे, वो भी पेपर 2 की ही है, इंडियन सोसाइटी के बारे में। इसमें भी आप जैसे देख सकते हैं प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के बारे में इन्होंने कुछ पॉइंट्स बता दिया, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है एलपीजी पे। सो अगर हम बात, जैसे ये देखिए आप, इसमें जो इनका एक्सप्लेन करने का तरीका है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इकोनॉमी पे क्या असर आया। जैसे कि टॉपिक भी आप जानते हैं कि पेपर 2 का टॉपिक जो है इंडियन सोसाइटी के बारे में, तो पूरा इंडियन के बारे में ही बात करता है कि पॉवर्टी क्या चीज़ होती है, माल न्यूट्रिशन क्या है, तो वुमेन की कंडीशन क्या है, चाइल्ड लेबर क्या है, इन्हीं के बारे में। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो ये क्लियरली बुक पढ़ने में आ रही है, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो हम अब चलते हैं पेपर 1 के बारे में बात करने। पेपर 2 मैंने पहले कर दिया, पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। ये उपेंद्र गौर सर की नोट्स हैं, वो महापात्रा सर की थी, ये उपेंद्र गौर सर की नोट्स हैं। तो पेपर 1 में वॉल्यूम 1 की बात करते हैं। तो देखिए आप, जैसे कि ये नोट्स भी ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि आप ये देखिए, ये मैंने बताया आपसे कि दिल्ली की है, तो इसके बीच बीच में ब्लैंक है, तो इसका फीडबैक मैं थोड़ा कम मुझे सही लगा। मतलब मेरे हिसाब से ये बुक थोड़ा, मतलब जो नोट्स लिखी गई है कम, राइटिंग भी कम समझ में आ रही है, और कुछ कुछ पॉइंट मिसिंग लग रहे हैं। जैसे कि अब जैसे सेकुलराइजेशन, तो सेकुलर इधर तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, जैसे कोई एक टॉपिक लेके हम थोड़ा सा उसको पढ़ना चाहिए। जैसे ये देखिए बीच का पेज मिसिंग है। अब जैसे ये देखिए, एजेंट्स ऑफ चेंज, सम
समथिंग मस्ट चेंज टू ट्रिगर फर्दर चेंज इन सोसाइटी, दिस इज़ एजेंट ऑफ चेंज। सो कॉम्ते का थॉट क्या था, दरखाइम का, स्पेंसर का। तो जो सोशलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और वो इन थिंकर्स के थॉट से अवेयर होंगे कि ये थिंकर्स क्या थॉट दिए थे। सो राइटिंग डिसेंट है, स्पेसियस है, आप अपने पॉइंट्स भी इसके साइड में लिख सकते हैं। और आगे चलते हैं, जैसे आप करंट अफेयर से कुछ पाए तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो मुझे भी ये डिसेंट लगी, लेकिन इसकी मुझे थॉट थोड़ा कम क्लियर हो पाते हैं, और इसमें फ़्लो चार्ट भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कोई अभी तक तो मुझे नहीं मिला। सो मैं इसको थोड़ा कम रिकमेंड करूँगा, महापात्रा सर को रिकमेंड ज़्यादा करूँगा एज़ कम्पेयर टू भूपेंद्र गौर सर। थैंक यू। अब हम इसी के आगे की बात करते हैं। तो जैसे ये देखिए आप, कितना मिसिंग है, बार बार कट लगा हुआ है, और ये पूरा स्पेस पड़ा हुआ है। सो एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, यहाँ पे देखिए स्पेसियस भी कम है, और थोड़ा कभी कभी राइटिंग भी क्लियरली नहीं है, तो पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मार्कर से या हाइलाइटर से इन्होंने हाईलाइट किया है, तो ये वर्ड भी क्लियर कम हो पा रहा है, क्योंकि ये जीरोक्स है। ये फ्लो चार्ट थोड़ा क्लियर हमें कर देगा। तो हम इसी में अगर आगे चलें तो देखिए, डिफ्यूजनेसेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी, ये अंडरलाइन कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो ये क्लियर, मुझे ये थोड़ा कम, अगर मैं रिकमेंड इसको नहीं करूँगा आप लोग को, बिकॉज ये थोड़ा कम सही लग रहा है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसका जो सो मैं इसको रेकमेंड आप लोगों को नहीं करूँगा। मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है, और ये है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दिल्ली का जो जीरोक्स कॉपी वाले जो कुरियर वाले होते हैं वो आपको कुरियर कर देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो सोशलॉजी ऑप्शनल के हैं, यूपीएससी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हैव ए नाइस डे।